देश भर में खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए फास्टैग के द्वारा नियम बनाए गए हैं और इस नियम के तहत खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी कार्यक्रम के तहत रांची के एक स्थानीय होटल में फास्टैग के द्वारा संचय फाउंडेशन के तत्वावधान में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दुकानदारों के लिए आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रांची के फूड इंस्पेक्टर सुबीर रंजन शामिल हुए। मौके पर वह दुकानदारों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी दुकानदार बेहतर रूप से व्यवसाय करें और फास्टैग के द्वारा लाइसेंस लें, जो भी प्रक्रिया है उनको अपनाएं। मौके पर कार्यक्रम के आयोजनकर्ता रिंटू कुमार सिंह एवं विकास कुमार मौजूद थे। आगे फूड इंस्पेक्टर इस मामले में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखें वीडियो में। इन दिनों फूड कारोबारियों के लिए लाइसेंस ज़रूरी है और जो फास्टैग की जो डिपार्टमेंट है वो लगातार जो है विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। और अभी जो है संचय फाउंडेशन के द्वारा जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जा रहा है। हमारे साथ बैठे हुए हैं फूड इंस्पेक्टर, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इन दिनों कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा FSI का एक प्रोग्राम है, फास्टैग फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसके अंदर हम सभी विभिन्न प्रकार के खाद्य कारोबारियों को फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र देते हैं। इसको देने के पीछे का उद्देश्य है कि इनको जो फूड सेफ्टी का जो आधारभूत जानकारी है इनके साथ शेयर करना, ताकि भविष्य में जब भी आप किसी उपभोक्ता को कुछ सामान देते हैं तो एज पर जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके जो नियम बने हुए हैं उसके अंदर दें। साथ ही किसी प्रकार का आपके यहाँ जांच आती है या किसी तरह की इन्फोर्समेंट होती है तो उसमें आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकें और आप सही तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ कि हमने सारी चीज़ें नियम संगत बेच रहे हैं। तो इन सब आधारभूत जानकारी जो है फास्टैग ट्रेनिंग में हमारे ट्रेनिंग एजेंसी के जो ट्रेनर हैं वो देते हैं। वो सारी चीज़ें बेसिक हाइजीन से लेके हर तरह के रूल, जो भी रिटेल के लिए जो भी रूल्स है, लेबलिंग का रूल्स, लाइसेंसिंग का रूल्स, स्टोरेज का रूल्स, कैसे सामान रखना है, कहाँ पे क्या रखना है, नॉन फूड के साथ फूड आइटम नहीं रखना है, ये सारी जानकारी वो देते हैं। तो इन जानकारी से जो कारोबारी हैं उनको वो बेसिक जानकारी मिलती है, जिसके हिसाब से दुकान को उसी हिसाब से व्यवस्थित करते हैं और साथ ही लाइसेंस लेके बेचते हैं। बहुत सारे जो अज्ञात स्रोत से सामान आते हैं उनको भी रोकने की बात की जाती है, ताकि जो अवैध और मिलावटी सामान है वो मार्केट में ना आ सके। तो काफ़ी कुछ ये लोग ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं। इस ट्रेनिंग से इनका जो फूड सेफ्टी के लेके जो ज्ञान है। किन कारोबारियों को जो है लाइसेंस लेने की आवश्यकता है? हाँ, सभी कारोबारियों को, चाहे किसी भी स्तर के कारोबारी हो, चाहे रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे होटल खोले हुए हैं, चाहे स्ट्रीट फूड वेंडर है, चाहे कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, सभी को FSI का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। अगर नहीं लेते हैं तो उनको उसके 5 लाख का जुर्माना और 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है। हम लोग समय समय पे जांच करते हैं, नोटिस देते हैं। नोटिस देने पे जिन कारोबारियों को, नए कारोबारी जिनको जानकारी नहीं है वो अनुपालन भी करते हैं। अधिकतर कारोबारी मतलब अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ले भी लेते हैं। तो ये सतत जांच अभियान चलता रहता है हमारा। जहां कमी रहती है वहाँ पे हम लोग। रांची में जो नगर टाउन है, यहाँ अब तक कितना जो है डिपार्टमेंट की ओर से जो है और निरीक्षण किया गया है और किन किन लोगों पर कितना जुर्माना अब तक लगाया गया? देखिए, अभी तो इस मंच से तो तुरंत एग्जैक्ट डाटा देना संभव नहीं है, लेकिन सैकड़ों आउटलेट्स के, सैकड़ों होटल, रेस्टोरेंट और होलसेल और फैक्ट्रियों की जांच हुई है। और जहां कमी पाई गई वहां नमूने, फूड के नमूने, खाद्य नमूना लिया जाता है, जांच के लिए भेजी भी जाती है। जो नमूना फेल होता है उन पे हम लोग सक्षम न्यायालय में केस भी दायर करते हैं और कर भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो छोटे कारोबारी हैं उनको दंडित किया जाता है। अगर उनके अपराध छोटे स्तर के हैं तो उनको पेनल्टी लगा के उनको फिर से एक मौका दिया जाता है कि आप इसमें सुधार करें। अगर दोबारा उस तरह से फिर से उनके द्वारा अगर गलती की जाती है तो फिर उनके ऊपर उससे भी सख्त कार्रवाई की जाती है। कितने प्रकार के मतलब जो है लाइसेंस है जिन लोगों की आवश्यकता, माने जो दुकानदार उनको आवश्यकता है? देखिए, जनरली रिटेल, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है फैक्ट्रियाँ, उनको, होटल को, रेस्टोरेंट को, ढाबा, कैंटीन, कैटरर, इस तरह के समस्त जितने भी लोग फूड के व्यापार में लगे हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सभी को FSI का फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अच्छा, तो बनाने की क्या प्रक्रिया है इन लोगों का? इसके लिए हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है www.foscoff.fsi.gov.in। उस पर ये ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद संबंधित दस्तावेज उस पर अपलोड करते हैं और जो भी उनकी जो फीस होती है उनके बिजनेस के हिसाब से वो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। उनको आवेदन देने के बाद हमारे पास वो आवेदन आता है
उसकी हम जांच करते हैं। जांच करने के उपरांत उनको लाइसेंस दिया जाता है। चलिए ठीक है। तो ये हैं फूड इंस्पेक्टर रांची के, जो ऑन द स्पॉट 24 के सवालों का जवाब दे रहे थे। और रांची में इन दिनों जो भी खाद्य कारोबारी हैं उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है।